बहुत पुराने समय में दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव जी को नहीं। दक्ष शिव जी को अपने दामाद मानते ही नहीं थे। सती, जो शिव जी की पत्नी थी और दक्ष की बेटी थी, यह अपमान सहन नहीं कर पाई। वो बिना बुलाए यज्ञ में चली गईं। सती ने अपने पिता से पूछा कि आपने शिव जी का अपमान क्यों किया। दक्ष ने गुस्से में शिव जी को बहुत बुरा भला कहा। सती का दिल दर्द से भर गया। उन्होंने अपने पिता को श्राप दिया और यज्ञ की आग में कूदकर जान दे दी। सती के बलिदान से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब शिव जी को यह पता चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपने बालों से वीरभद्र को पैदा किया और दक्ष को सजा देने में दिने फिरापाई बसा ईटीसीटे। सती के जाने के बाद शिव जी बहुत दुखी हो गए। वो सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। देवताओं ने विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। शिव जी का दुहक कम नहीं हो रहा था। वो गहरी तपस्या में चले गए। पूरा ब्रह्मांड शिव जी के दुख में डूबा हुआ था। सृष्टि का काम रुक गया था। सारे देवता परेशान थे। उन्हें उम्मीद थी कि सती जल्दी ही वापस जन्म लेंगी और शिव जी का दुख दूर करेंगी। हिमालय राज, पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी सती के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन मैना देवी ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। यह बच्ची और कोई नहीं बल्कि सती ही थी, जो वापस जन्म ली थी। उसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और शिव जी की भक्त थी। वो हमेशा शिव जी की पूजा में लीन रहती। हिमवान जानते थे कि पार्वती का जन्म शिव जी से शादी करने के लिए हुआ है। वो पार्वती को शिव जी के बारे में कहानियां सुनाते और उनकी महिमा का बखान करते। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करने का फैसला किया। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और जंगल में चली गईं। बरसों तक पार्वती ने कठोर तपस्या की। उन्होंने धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहा। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी देखकर हैरान थे। पार्वती की तपस्या से तीनों लोक हिल गए। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। शिव जी, जो अभी भी सती के दुहक में थे, पार्वती की भक्ति देखकर खुश हुए। सेक्शन 5, प्रेम की परीक्षा। शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने का फैसला किया। वो एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास गए। साधु बने शिव जी ने पार्वती को समझाया कि उन्हें शिव जी जैसा वैरागी पति क्यों नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने शिव जी के भयानक रूप और रहन सहन के बारे में बताया, लेकिन पार्वती अपने प्यार और समर्पण में अडिग रहीं। उन्होंने कहा कि वो शिव जी को अपने दिल में बसा चुकी हैं और किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। पार्वती की दृढ़ता देखकर शिव जी खुश हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और पार्वती से शादी करने का वादा किया। सेक्शन 6, शिव का आगमन। शिव जी ने पार्वती से शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह खबर सुनकर तीनों लोकों में खुशी फैल गई। हिमालय राज ने बहुत धूमधाम से शिव जी और पार्वती की शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी में देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने हिस्सा लिया। पूरा कैलाश पर्वत उत्सव के रंग में रंग गया। शिव जी बारात लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। उनके साथ भूत प्रेत, गंधर्व और देवता नाच रहे थे। यह नजारा बहुत ही अद्भुत था। सेक्शन 7, दिव्य विवाह। शिव जी और पार्वती की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। ब्रह्मा जी ने शादी करवाई। सभी देवताओं ने शिव और पार्वती को आशीर्वाद दिया। इस शादी से ब्रह्मांड में एक नया संतुलन आया।
सृष्टि फिर से चल पड़ी। शिव और पार्वती का मिलन प्रेम, समर्पण और शक्ति का प्रतीक बन गया। यह शादी एक आदर्श शादी के रूप में पूजी जाती है। सेक्शन 8, कैलाश का वैभव। शादी के बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कैलाश पर्वत, जो शिव और पार्वती का घर है, तीनों लोकों में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहां शिव जी और पार्वती भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव और पार्वती का प्रेम और प्यार देखते ही बनता है। वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव जी शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव जी के बिना। सेक्शन 9, शिव परिवार। शिव जी और पार्वती को 2 बेटे हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाने लगी। शिव परिवार भक्तों के लिए प्रेम, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है। शिव और पार्वती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी हमें समर्पण, त्याग और धैर्य का महत्व भी बताती है। सेक्शन 10, प्रेम, समर्पण और त्याग। शिवजी और पार्वती की अनोखी प्रेम कहानी हमें जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट आदर्श सिखाती है। सती का त्याग, पार्वती का समर्पण और शिवजी का प्रेम हमें प्रेरित करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार पाने के लिए त्याग और समर्पण बहुत जरूरी है। यह हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प का महत्व भी बताती है। शिवजी और पार्वती की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है।